आत्मविश्वास। घर में पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तो मैं उस दिन अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए घर से बाहर निकली हुई थी। चौराहे पर नल लगा था जिसमें हर समय पानी आता था। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने अंकल से ज़मीन पर झुक जाने के लिए कहा और उन्हें बेरहमी से मारने लगे। ये देख अनाया सदमे में आ गई और वो उन लोगों को जानती थी। वे उसके पड़ोसी थे। उसे लगा कि अब उसकी जान भी नहीं बचेगी और वो उनसे बचकर भागने लगी, पर वो छोटी थी और वो हत्यारे आसानी से उस तक पहुंच गए। वो चिल्लाने लगी, मुझे मत मारो। उन दरिंदों ने उसकी एक न सुनी और उनमें से एक ने गले पर चाकू से वार किया। अनाया जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वहाँ खून ही खून था और वे लोग वहाँ अभी भी खड़े हुए थे। इसलिए उसके बिना किसी हरकत के मरे होने का नाटक किया। जब वे लोग चले गए तब वो उठी और घर की ओर दौड़ने लगी। भागते भागते ही उसने देखा कि उसकी दोनों हथेलियाँ हाथ से जुड़ी लटक रही हैं। ये देख अनाया और भी ज़्यादा घबरा गई और रोते रोते भागती रही। जब वो अपने घर के करीब पहुंच गई तब अपनी माँ को आवाज़ दी। माँ बाहर आई और अपनी बेटी की ये हालत देख भयभीत हो गई। उन्होंने बेटी को एक सुंदर कंबल में तुरंत लपेटा और हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल दूर था। पहुँचते पहुँचते काफ़ी वक्त बीत गया। डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं थी कि वे अब अनाया को बचा पाएंगे, पर 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद भी वो जिंदा थी। पर डॉक्टर्स उसका हाथ नहीं बचा पाए थे। परेशानियां यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब वे वापस गए तो उनका घर लूटकर जलाया जा चुका था। गरीब होने के कारण उनके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे भी नहीं थे, पर दूर के एक रिश्तेदार की मदद से वे बिल भर पाए और अपराधियों को सज़ा भी दिलवा पाए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी अनाया ने कभी भगवान को नहीं कोसा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उसका कहना है कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैं और भी दृढ़ निश्चयी हो गई थी कि मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में किसी ज़रूरी मिशन के लिए आई हूँ, इसलिए मैं इस हमले के बाद भी बच पाई हूँ। अनाया ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा किया और बचपन से खाना बनाने के शौक़ के कारण शेफ़ बनने की अपनी इच्छा पूरी की। इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के बावजूद भी जीवन में आगे जाने के जज्बे को आसपास के लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे और जल्द ही अनाया को मीडिया हाईलाइट करने लगा। ऐसे ही एक बार वहाँ की फेमस रिसोर्ट में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ पर शहर के बड़े बड़े होटलों के मालिक आए हुए थे और वहाँ अनाया भी थी। वहाँ एक होटल के मालिक ने अनाया को एक जॉब ऑफ़र किया। अनाया के साथ काम करने वाले शेफ़ बताते हैं कि वो मदद के लिए सिर्फ तभी पुकारती है जब उसे कोई गर्म पात्र हटाना होता है या किसी शीशी का ढक्कन खोलना होता है। अनाया आज भी उसी होटल में बतौर शेफ़ काम करती है और अपनी जज्बे के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। अक्सर हम अपनी पूरी लाइफ में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और आत्मविश्वास कमज़ोर कर बैठते हैं, पर आज की ये कहानी बताती है कि सिचुएशन चाहे कितनी ही ख़राब क्यों ना हो, लेकिन हम उसे बदल सकते हैं। अनाया की कही एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि यदि आप सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और ईश्वर में आस्था रखें तो कुछ भी संभव है। तो फ्रेंड्स, इतनी सी थी ये कहानी। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।